तो हेलो माय डियर्स, कैसे हो आप सब। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन हमारे 12th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप धैर्य बनाइए और अच्छा से इसको कवर कर लीजिए। क्विक रिवीजन में करवाऊंगा जिससे आप इसको एक बार में रिमेंबर कर सकते हो, एक बार में सीख सकते हो। बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं साइक्लोट्रॉन की सारी थ्योरी, सारी वर्किंग और साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। आ जाइए हम लोग शुरुआत करते हैं। साइक्लोट्रॉन के बारे में जानेंगे। ये है आपका साइक्लोट्रॉन, ये जो आप देख पा रहे हो ये है आपका साइक्लोट्रॉन। अब मैं इस फिगर के बारे में बताऊंगा, एक एक करके डिटेल्स बताऊंगा कि ये साइक्लोट्रॉन कैसे बनता है, ये साइक्लोट्रॉन का काम क्या है, इस साइक्लोट्रॉन से हम क्या कर सकते हैं, क्या करता है, ये कैसे वर्क करता है, इसके फायदे क्या हैं, वो सारे कुछ हम आपको बताएंगे। देखो ये साइक्लोट्रॉन है, ये जो ऊपर का रखा हुआ है और ये नीचे रखा हुआ है ये मैग्नेट है। ये ऊपर और नीचे जो रखा हुआ है वो मैग्नेट है और यहाँ पर दो मेटालिक डीज हैं। डीज मतलब होता है सेमी सर्कुलर डीज, आधा आधा, जैसे कि रोटी का आधा टुकड़ा को सेमी सर्कुलर डीज कहते हैं। ये है डीज 1, ये है डीज 2, ये दो डीज हैं। इन दोनों डीज के बीच में एक गैप छोड़ दिया जाता है, इन दोनों डीज के बीच में एक गैप छोड़ दिया जाता है और इस गैप के, ये जो गैप है, इस गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाया जाता है। इससे होगा क्या, यहाँ एक चार्ज पार्टिकल को रख देते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, तो ये चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट ले लेगा, ये चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट ले लेगा और यही चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट लेते लेते इसमें एक विंडो डाल देंगे, इसके डीज में विंडो डालेंगे जिससे चार्ज पार्टिकल निकल जाएगा एक्सीलरेट होके हाई एनर्जी के साथ और हाई एनर्जेटिक के साथ और हाई वेलोसिटी के साथ। तो यही काम है साइक्लोट्रॉन का। साइक्लोट्रॉन का काम है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक्सीलरेट करने का, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वेरी हाई काइनेटिक और वेरी हाई वेलोसिटी बनाने का। तो साइक्लोट्रॉन इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which is used to accelerate unit positive charge to the very high energetic level, means बहुत हाई एनर्जी और हाई वेलोसिटी बनाना है चार्ज पार्टिकल को। तो ऐसे ही डिवाइस को साइक्लोट्रॉन कहते हैं। अब हम इसके बारे में क्या क्या चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात कि ये दोनों डिवाइस जो डीज हैं इसे हम क्या कहते हैं, इस डीज को हम लोग कह सकते हैं, इस डीज को हम लोग सेमी सर्कुलर कैविटीज भी कह सकते हैं या डीज भी कह सकते हैं। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है। कैसे, इस दोनों के बीच में एक अल्टरनेटर होता है, ऑसिलेटर होता है, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, जैसे कि जो करंट होता है एसी करंट, जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, जिसके वजह से इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ चार्ज है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इन दोनों के बीच। दूसरा पॉइंट, ये दोनों डीज के परपेंडिकुलर हमको मैग्नेटिक फील्ड भी बनाना है, इन दोनों डीज के बीच में मैग्नेटिक फील्ड भी बनाना है। तो इसके लिए हम दो मैग्नेट रख दिए, इन दोनों डीज के बीच में मैग्नेट को प्लेस कर देना है। इससे होगा क्या, इन दोनों के बीच में चार्ज पार्टिकल में एक्सीलरेशन आ जाएगा। हमको क्या करना है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रखना है दोनों डीज के बीच में। ये चार्ज पार्टिकल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को पाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव डीज में इंटर कर जाएगा, नेगेटिव डीज में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा और इस तरह से एक दूसरे को क्रॉसिंग ओवर करते रहेगा और अपना जो है एक सर्कुलर लूप बना के धीरे धीरे इंक्रीजिंग रेडियस के साथ बढ़ते जाएगा। इसका मतलब ये जो आपका सर्कुलर लूप बना रहा है, ऐसे लूप को हम कहते हैं स्पाइरल लूप, ऐसे लूप को हम कहते हैं, ऐसे पाथ को हम कहते हैं स्पाइरल पाथ। ये स्पाइरल पाथ से बनते बनते एक समय ऐसा आएगा
कि वो जो चार्ज पार्टिकल है अपना रेडियस बना लेगा डीज के रेडियस के इक्वल। जब डीज के रेडियस के इक्वल चार्ज पार्टिकल अपना रेडियस बना लेता है तो विंडो के थ्रू अपने आप को निकाल देता है वेरी हाई एनर्जी के साथ और हाई वेलोसिटी के साथ और टारगेट तक पहुंचा दिया जाता है। यही है हमारा साइक्लोट्रॉन का स्टडी। अब हम इस साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल जानेंगे, साइक्लोट्रॉन के बारे में जानेंगे। तो हम लोग जानेंगे ये साइक्लोट्रॉन क्या है। आपको एक एक करके हम लाइन बताते हैं साइक्लोट्रॉन के बारे में। सारा लाइन इंपॉर्टेंट है, केयर होके देखना है, सावधानी बरत के देखना है और अच्छे से लाइन को समझना है। अब अच्छे से समझोगे तो याद हो जाएगा, याद हो जाएगा तो एग्जाम में छोड़ेंगे नहीं, मार्क उठा लेंगे। चलो देखते हैं। साइक्लोट्रॉन एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका यूज चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करने के लिए किया जाता है। कहां तक? हाई एनर्जी लेवल तक, टारगेट तक, टारगेट में भेजने के लिए, हाई एनर्जी टारगेट में भेजने के लिए साइक्लोट्रॉन को यूज किया जाता है, चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करने के लिए। दूसरा पॉइंट, इसका क्या सिद्धांत है? सिद्धांत ये है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अपने आप को कैपेबल कर पाता है एक्सीलरेटेड करने के लिए, हाई एनर्जेटिक लेवल तक एक्सीलरेट करने को कैपेबल बनाता है। जब ये बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में आता है तभी ये अपने आप को बना पाता है एक्सीलरेटेड, मतलब हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे तभी ये चार्ज पार्टिकल अपने आप को कैपेबल बना पाता है एक्सीलरेट करने का। यही इसका प्रिंसिपल है, साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल। अगला टॉपिक हम लोग जानेंगे कि ये बना कैसा होता है। साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन हम लोग सीखेंगे। साइक्लोट्रॉन में दो डीज होते हैं, D1 एंड D2। ये एक सेमी सर्कुलर डीज होते हैं और इन दोनों डीज के बीच में छोटा सा गैप होता है, स्मॉल गैप होता है। ये एक दूसरे के साथ हाई फ्रीक्वेंसी वाले एस सोर्स से कनेक्टेड होते हैं। इस एस सोर्स का काम है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना। इन दोनों डीज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, ये दोनों जो डीज हैं ये जो है पोल्स के बीच में रहता है। पोल मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेट होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल के बीच में डीज को प्लेस किया गया है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का। किसके परपेंडिकुलर? तो वो जो डीज हैं उसके परपेंडिकुलर, डीज के प्लेन में परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाने का काम है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट का। ये था इसका कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग चर्चा करेंगे ये कैसे अपने आप को काम करता है। आखिर हमारे पास साइक्लोट्रॉन है तो ये कैसे वर्क करता है उसके बारे में जानेंगे। साइक्लोट्रॉन जो होता है उसमें एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, वर्किंग पढ़ रहे हैं। साइक्लोट्रॉन में एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रख देते हैं। कहां पर? वो जो डीज है उसके गैप में। ये जो पार्टिकल जो होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, वो एक्सीलरेटेड होता है पहले नेगेटिव डीज की ओर, फिर इस तरह से नेगेटिव डीज का पोलैरिटी होता है नेगेटिव होना, पॉजिटिव चार्ज का पोलैरिटी होता है पॉजिटिव होना। इस वजह से दोनों में जो डिफरेंट डिफरेंट पोलैरिटी होता है, दिस चेंज द पोलैरिटी ऑफ डीज एंड पार्टिकल। पार्टिकल मीन्स चार्ज पार्टिकल और डीज का जो पोलैरिटी हुआ है वो एक्सीलरेटेड कर जाता है दोबारा से। जैसे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव डीज एंड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अलग अलग हैं, तो ये चला जाता है नेगेटिव में और वापस नेगेटिव होता है, फिर वो चला जाता है पॉजिटिव में। और ये प्रक्रिया जो होता है इससे जाता है उससे एक से दूसरे में, फिर एक से दूसरे में, दोनों डीज में आपस में क्रॉसिंग ओवर करते रहता है एंड अट्रैक्ट बाय अदर डीज। और वो जो है चार्ज पार्टिकल को दूसरे डीज में भेज देता है। द पार्टिकल कवर्स ए सर्कुलर पाथ।
द पार्टिकल कवर्स ए सर्कुलर पाथ विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी। पार्टिकल सर्कुलर पाथ कवर करता है इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ, विथ मूविंग फ्रॉम वन डीज टू अदर डीज। मतलब जो है एक डीज से दूसरे डीज में बार बार चार्ज पार्टिकल क्रॉसिंग ओवर करता है, और क्रॉसिंग ओवर करके एक डीज से दूसरे डीज में चला जाता है। जब उस जो सर्कुलर पाथ कर रहा था चार्ज पार्टिकल, उसका रेडियस, सर्कुलर रेडियस जो होता है चार्ज पार्टिकल का, वो इक्वल हो जाता है डीज के रेडियस के बराबर, तब जो होता है पार्टिकल विंडो के थ्रू बाहर निकल जाता है टारगेट की ओर। ऐसा कुछ वर्क होता है साइक्लोट्रॉन में। साइक्लोट्रॉन में ऐसा कुछ वर्क होता है। आगे देखते हैं थ्योरी। सबसे पहले ये सर्कुलर वर्क करता है। सर्कुलर वर्क करता है तो सेंटर की ओर एक फोर्स लगाता है, जिसे हम सेंटीपिटल फोर्स करते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक, ये सर्कुलर चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, सर्कुलर फोर्स लगाएगा तो इधर जो फोर्स लगाएगा वो हो गया मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस बाय चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल कैसा प्रोड्यूस करेगा? तो F इक्वल टू, ये जो है मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करेगा, FB इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। अभी ये बात समझ नहीं आया होगा कि कहां से लिखें। आपको मैं बता दूं कि ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, ये फोर्स आपका कौन सा फोर्स है? ये फोर्स सेंटीपिटल फोर्स है। सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाय r। अब ये जो फोर्स आप देख पा रहे हो सेंटीपिटल फोर्स है, ये मैग्नेट से प्रोड्यूस हुआ है, तो मैग्नेटिक फोर्स भी है। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू V क्रॉस B। Q इंटू V क्रॉस B। तो इसका मतलब देखोगे Q और दो वेक्टर को क्रॉस करते हैं तो साइन थीटा में जाएगा, और जो है वेलोसिटी, यहां पर देखोगे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, चार्ज पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ऐसा वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल का, वेलोसिटी ऐसा है, और मैग्नेटिक फील्ड डीज में परपेंडिकुलर है, इसलिए हम यहाँ 90 डिग्री डालेंगे। यहाँ हो जाएगा mv स्क्वायर बाय r। तो mv स्क्वायर बाय r, यहाँ पे देखोगे v और v हो गया कैंसल। अब यहाँ क्या पाओगे? तो हम पाएंगे r को हम इधर भेज देंगे, साइन 90 का 1 हो गया, r को इधर भेजेंगे तो ये हो गया r इक्वल टू क्या है? mv बाय qb। ये हो गया रेडियस, रेडियस मूविंग पार्टिकल का रेडियस कितना रेडियस में जाएगा, ये वह रेडियस है जहां से वो बाहर निकलेगा। ये रेडियस हो गया आपका उस मूविंग पार्टिकल का। अगर इसमें हम देखें कि कितना टाइम लिया, बाहर निकलने के लिए कितना टाइम लिया, तो टाइम निकालते हैं। टाइम टेकन बाय पार्टिकल, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू टेकन आउट थ्रू विंडो, विंडो से कैसे बाहर निकलता है, कितना समय? तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, मतलब L बाय V। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? इसका ये सर्कुलर है, सर्कुलर पेरीमीटर होता है 2 पाई r, और वेलोसिटी यहां से आप निकाल लो, तो वेलोसिटी आप यहां से निकाल लोगे, या फिर ऐसे वेलोसिटी रहने दो, r का वैल्यू ही यहां प्लेस कर दो, तो 2 पाई का 2 पाई, r का वैल्यू हो गया mv, अब नीचे है आपका v। इस तरह से ये आपका हो गया v, तो ये और ये कट गया, तो समय इक्वल टू हो गया, ये समय नहीं qb भी है यहाँ नीचे, qb भी है mv बाय qb, तो हो जाएगा 2 पाई बाय qb। ये आया टाइम पीरियड। अगर इसी में हमको फ्रीक्वेंसी पूछता तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता 1 बाय t, t मतलब टाइम पीरियड। तो आप फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते?
तो निकालते इसी का उल्टा हो जाता QB/2 अगर इसी में हमको कोई पूछता काइनेटिक एनर्जी पूछता, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12mv²। यहां से आप भी निकाल सकते हो, तो भी कैसे निकलेगा, भी इधर रहने दो तो हो जाएगा R³ और बाय m इक्वल टू भी, यहाँ भी रख दोगे तो 1/2m और यहाँ पर रख दोगे v का स्क्वायर, मतलब R² Q² और B² और नीचे m कट गया, ये जो रेस्ट आएगा वो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसे जाके आप मार्क उठा सकते हो साइक्लोट्रॉन का। आशा करते हैं आपको साइक्लोट्रॉन का सारा फंडा बेहतर लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसी नाम पे आप लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।